आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम आपको पॉलीपॉइंट के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी प्रोवाइड कराने वाले हैं और उसमें एक एक टेक्निकल जो जानकारी है ये पूरी प्रोवाइड कराने वाले हैं। इसमें आपको कितनी कॉस्ट आती है, कितना लीटर इसमें वाटर स्टोरेज होता है, उसके साथ में किसान के साथ में और कंपनी के साथ में क्या एग्रीमेंट होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल से टेक्निकल जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि आज हमारे साथ हैं किसान भी जिन्होंने कि इस पॉलीपॉइंट का निर्माण करवाया है और साथ में जो बनाने वाली कंपनी है ये भी हमारे साथ में उपस्थित है। तो इसका क्या डिज़ाइन रहता है, इसके साथ में किसानों को पॉलीपॉइंट बनवाने के बाद में इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि आपका जो पॉलीपॉइंट है ये खराब ना हो, तो इसके बारे में पूरा आज की वीडियो में पूरा डिटेल से हम आपको दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको एक एक जो टेक्निकल जानकारी है ये पूरी आपको समझ में आ सके। तो आज हमारे साथ हैं कृषक जो कि बहुत युवा हैं और सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा क्योंकि आज जो खेती की कंडीशन है इसमें क्या है कि युवा वर्ग जो है वो शहर की ओर दौड़ लगा रहा है, लेकिन आप गांव में रहकर उसके साथ में माता पिता की सेवा करने के बाद में फिर आप इतनी टेक्निकल जो खेती कर रहे हैं उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं, खेत जो है वो जो खेती है वो अब एक नए मुकाम पर पहुँचेगी। तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा आप अपना इंट्रो और आपकी जो डिटेल है ये थोड़ा सा डिटेल में बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम सौरभ जाट है, मैं ग्राम नांदी, तहसील खातेगांव, जिला देवास, एमपी से हूँ। तो सौरभ जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप अपनी फील्ड में कौन कौन सी फसलें लगाते हैं और उसके साथ में आप कितनी एरिया जो फील्ड है आपका, कितने एरिया है आपका जिसमें कि आप खेती करते हैं और आपके माइंड में कैसे आया कि हमें पॉलीपॉइंट का निर्माण करवाना है? देखिए, मैं 32-33 एकड़ ज़मीन में खेती करता हूँ जी, और खरीफ में हम टोटली सोयाबीन लगाते हैं जी, उसके साथ में 2-3 एकड़ में मिर्च भी करता हूँ जी, और 10 एकड़ के करीब चिया सीड करते हैं जी, और सरसों करते हैं जी, और अभी इस ईयर से हमने राजमा ट्राई किया जी, और अभी हम गेहूँ भी लगाते हैं, बट पानी की कमी से हमने थोड़ा गेहूँ कम कर। अच्छा, तो आपके माइंड में पॉलीपॉइंट का कैसा है कि हमें पॉलीपॉइंट का निर्माण करना है? हमारे यहाँ स्टार्टिंग का जो 1.5 मंथ होता है रबी सीजन, उसमें बहुत पानी होता है जी, पर 1.5 मंथ के बाद जब फसल को लास्ट के 2 पानी चाहिए होते हैं तब हमारे खत्म हो जाता है। अच्छा अच्छा, और कुएँ ट्यूबवेल्स में हमने बहुत ट्राई कर लिए। मेरे पास 4 कुएँ हैं, करीब 8-10 ट्यूबवेल में करवा चुका हूँ। अच्छा अच्छा, पानी का कोई सोर्स ऐसा आ नहीं पाया कि जिससे हम अपनी खेती को पूरी तरह इरिगेटेड कर लें। तो फिर हमारे दिमाग में आइडिया है पॉलीपॉइंट बनाने का। उसके लिए हम सर से मिले थे और इनके गाइडेंस में ही हमने ये पूरा काम किया है और इनके काम भी हमने देखे हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। तो फिर हमारा ये फाइनल हुआ कि हमें पॉलीपॉइंट पे ही जाना पड़ेगा क्योंकि ग्राउंड वाटर हमारे यहाँ बहुत कम है और वो समय के साथ और ज़्यादा कम है। फिर हमने फाइनल किया कि हमें 2 एकड़ का एक पॉलीपॉइंट बनाना चाहिए। जिस ज़मीन में हम खेती कर रहे हैं जितने हमें पानी की जरूरत है उसके हिसाब से हमने डिसाइड किया कि हमें 2 एकड़ में एक पॉलीपॉइंट बनाना चाहिए। तो उसके लिए सर से मिले, सर ने हमारी नीड जानी पहले कि आपको कितना पानी चाहिए, आप कौन सी फसल करना चाहते हैं। उसके बाद फिर डिसाइड हुआ कि हमें 2 एकड़ का एक तालाब लेना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा ये बताइए कि ये जो आप पॉलीपॉइंट बनवा रहे हैं जी, तो इस बीच में किसान के बीच में और कंपनी के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है या फिर एक ट्रस्ट रहता है बस? चाहे तो एग्रीमेंट भी हो जाता है बट हमारे बीच में तो ट्रस्ट एग्रीमेंट से बड़ा है। अच्छा, आप मतलब पहले से इनको जानते हो? जी हाँ, जी हाँ। तो ट्रस्ट आपका पहले से काफ़ी? जी हाँ, जी हाँ। बाकी एग्रीमेंट पे लोग काम करते हैं, हम लोगों ने नहीं किया है। अच्छा अच्छा, तो पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो पॉलीपॉइंट जब बन के पूरा कंप्लीट हो जाएगा जी तो उसके बाद एक बार हम रिव्यू के लिए बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल आप आइए, क्योंकि यहाँ जो लैंड एरिया हम जैसा देख रहे हैं पूरा एरिया, तो इसमें क्या है कि पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा। इससे हमारा जो बेल्ट है वहाँ क्या होता है कि पानी तो पर्याप्त है लेकिन मूंग के लिए किसान इस तरीके से जो पॉलीपॉइंट तालाब है इनको बनवाने के लिए काफ़ी किसानों के मेरा भी इस तालाब को बढ़े लेने के लिए यही रीज़न था कि जो अपनी रबी के सीज़न में जितना पानी की ज़रूरत होगी उसके बाद जो इसमें पानी बचेगा उससे हम 10, 12, 15 एकड़ तक नहीं कर लेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ हम सर से जानेंगे कि पॉलीपॉइंट की आवश्यकता और उसके साथ में इसकी जो टेक्निकल जानकारी है ये कंपनी के जो ओनर है ये हमें पूरा डिटेल से समझाएंगे। तो सर, जैसे कि आपकी कंपनी के द्वारा पॉलीपॉइंट का निर्माण किया जा रहा है तो आप छोटा सा एक आपका परिचय किसान भाइयों को दीजिएगा और उसके बाद में क्या है कि हमारे मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं क्योंकि आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, तो क्वेश्चन की लिस्ट इतनी लंबी है कि याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है,
इसलिए मैंने थोड़े से नोट्स बनाए हैं नहीं जिसमें कि मैं आपको स्टेप में पूछता जाऊँगा। तो आप थोड़ा सा हमारे किसानों को एक आपका छोटा परिचय। किसान भाइयों नमस्कार, मैं विजय झाला हूँ और विजय कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस हमारी फर्म है जो कि पोली पॉन्ड का निर्माण करती है, वाटर कंजर्वेशन कंसल्टेंट है और वाटर कंजर्वेशन के कई काम मतलब तालाब बनाते हैं और किसानों को पानी की उपलब्धता कैसे हो इस बारे में बताते हैं। हम इंदौर से हैं, मध्य प्रदेश से। सर आपकी जो एजुकेशन है और आप जिस पोस्ट पर आओ उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से। एजुकेशन के बारे में अगर किसान भाइयों को कहूँगा तो मैं थोड़ा पढ़ा लिखा किसान हूँ तो किसान ही। मैं MSc एग्रीकल्चर हूँ, इंदौर एग्रीकल्चर कॉलेज से पास आउट हूँ और मैंने MSc किया है इंदौर एग्रीकल्चर कॉलेज से। और अब किसान भाइयों को जितनी मेरे पास में ज्ञान है या जानकारी है वो जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। भाई साहब के माध्यम से भी सब किसानों को जानकारी देने का प्रयास करते हैं वाटर कंजर्वेशन। तो इसीलिए जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बोला था कि हम आपको जो टेक्निकल जानकारी है पॉली पॉन्ड के लिए वो पूरे डिटेल से एक प्रोवाइड कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो सर हैं वो हमें पॉली पॉन्ड के बारे में पूरा टेक्निकल जानकारी प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है कि पॉली पॉन्ड क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके बारे में थोड़ा सा। बेसिकली पॉली पॉन्ड जो है वो अगर अपन सीधी भाषा में समझे और किसान भाइयों की अगर बात करते हैं तो ये बिल्कुल अपने बैंक अकाउंट की तरह कि बैंक में हमारे पास में जितना पैसा हम जमा रखते हैं उसी हिसाब से हम ट्रैक्टर खरीदेंगे, बेटी की शादी करेंगे, घर में कोई सामान लेंगे, उसी प्रकार से ये पानी है और ये पानी का बैंक है कि हमको दिखता है कि हमारे पास इतना पानी है तो हम मूंग लगा लें, चिया सीड लगा लें या राजमा लगा लें या सोयाबीन लगा लें या कोई सब्जी की खेती कर लें या फल की खेती कर लें। ये सब हमको दिखाई देता है, तो किसान को दिखाई देता है। बोर का पानी आपको दिखाई नहीं देगा, कुएं का पानी कब नीचे चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये जीरो सीपेज कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर पानी आप जितना रखोगे अंत तक उतना ही बना रहेगा जब तक कि आप इसका उपयोग नहीं कर लेते। ये रहा इसको कहते हैं पॉली पॉन्ड जी। तो किसानों की इसकी जो आवश्यकता है जो वो क्यों जरूरी है और आप इसको किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके का आपका पैटर्न है, किस तरीके से डिजाइन करते हैं उसके बारे में। आज हर किसान को इसकी आवश्यकता इसलिए है कि इतने बोरिंग किए जा चुके हैं जिसके कारण पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया है। वो इतना नीचे चला गया है कि किसान जब खरीफ की फसल लेता है, रबी की फसल लेता है या गेहूं लेता है तो गेहूं के आखिरी के 2-3 पानी नहीं दे पाता है। और जिस एरिया में अभी हम काम कर रहे हैं वो मूंग का एरिया है तो मूंग में भी वो पानी नहीं दे पाता है। या फिर ककड़ी लगाना चाहता है, तरबूज लगाना चाहता है, तरबूज लगाना चाहता है जायद की फसल में तो वो ले नहीं पाता है। इसके लिए पॉली पॉन्ड की आवश्यकता तो हर किसान को है क्योंकि ये बैंक है जैसे कि मैंने पहले बताया। पहली चीज़ तो ये। दूसरा आपका जो प्रश्न है कि पॉली पॉन्ड बनता कैसे है, इसका प्रोसीजर क्या है। पॉली पॉन्ड में मुख्यतः 3 प्रकार के स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है इसकी ड्राइंग, डिजाइन और इसका लेआउट। दूसरा इसका स्टेप है इसकी खुदाई, एस्कावेशन जिसे कहते हैं, पॉन्ड एस्कावेशन जैसे पीछे आप देख रहे होंगे कि चल रहा है। ठीक है। तीसरा प्रोसेस है इसका लाइनिंग प्रोसीजर, जो इसके अंदर प्लास्टिक की एक लाइनिंग लगाई जाती है जिसके कारण पानी जमीन में पानी का रिसाव नहीं होता है, पानी को जो होल्ड करके रखती है, रोक के रखती है। तो 1 एकड़ में मेरा एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन है कि 1 एकड़ में अगर किसान को फ्लड से सिंचाई करनी रहती है तो उसको कितने लीटर जो वाटर है उसकी आवश्यकता होती है? चूँकि एग्रीकल्चर जो है वो औसत में चलता है, रेंज में चलता है ना, तो एक जनरल अनुमान देखें, ये खैर भूमि को लेके आगे पीछे हो सकता है जी। तो अगर अब हम इसको अगर सिंपल तौर पे देखते हैं तो 1 एकड़ भूमि के अंदर अगर पहली इरिगेशन अगर किसान करता है तो लगभग 3 से 3.5 लाख लीटर पानी उसको लगता है पहली इरिगेशन। जब वो दूसरी सिंचाई करेगा, दूसरी इरिगेशन करेगा तो उस समय ये अगर 2 से 2.5 लाख लीटर हो जाएगा। तो जितना हमारे पास पानी है उसको किसान भाई कैलकुलेट करके कि उसको मूंग लगाना है, सब्जी लगाना है, क्या लगाना है, उसकी जलमांग कितनी है, उसकी वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है उस फसल की, किसान उस हिसाब से उसको कैलकुलेट करके वो अपना पॉली पॉन्ड डिज़ाइन कर सकता है, बनवा सकता है। जैसे आप पॉली पॉन्ड बनाते हैं तो इसके लिए किसानों को क्या क्या करना चाहिए? देखो, पॉली पॉन्ड बनाने के लिए जब किसान के पास सबसे पहले चीज़ ये आती है कि वो निर्णय लेता है कि मुझे पॉली पॉन्ड बनाना है, तो उसके जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि यार ये पॉली पॉन्ड बनेगा कैसे, मैं कितना बड़ा बनाऊँ, सबसे बड़ा। तो पॉली पॉन्ड बनाने के लिए जो किसान है या तो वो ये डिसीजन लें कि मुझे कितने लाख लीटर का पानी
चाहिए, हाँ। कितना पानी चाहिए। हाँ। या किसान को ये पता हो, उसके पास ये तो पता हो तो इतनी भूमि है, हाँ। इतनी भूमि में उसको क्या क्या लगाना है। हाँ। उसको मूंग लगाना है, उसको सब्जियां लगाना है, उसको ऑर्चिड लगाना है, हाँ। क्या लगाना है, या फूलों की खेती करना है। तो उस फसल के हिसाब से उसकी जलमांग होती है, उस जलमांग के हिसाब से भी पानी का कैलकुलेशन होता है। एक जनरल हम अगर बात करते हैं तो 10 एकड़ का किसान है तो उसको 1 एकड़ का तालाब बनाना चाहिए, जिससे कि वो 10 एकड़ में एक अच्छी फसल ले पाए। अच्छा, आपका जो प्लास्टिक माइक्रोन रहता है या फिर जो पेपर लाइन। रहता है उसको प्लास्टिक कहते हैं, तो उसको किसान किस किस नामों से जानते हैं, और उसके साथ में ये कितने माइक्रोन का और किस तरीके से आप डिसाइड करते हैं कि ये कितने माइक्रोन का एक पॉलीपॉन्ड में ये यूज़ है? अच्छा प्रश्न है आपका ये, क्योंकि इसकी टेक्निकल जानकारी भी किसानों को होनी चाहिए, हाँ। क्योंकि अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग भाषाओं में पुकारा जाता है। हाँ। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो कुछ लोग इसको पन्नी कहते हैं, कुछ लोग बरसाती कहते हैं, हाँ। कुछ लोग प्लास्टिक लाइनर कहते हैं। हाँ। महाराष्ट्र में जाएंगे तो वो उसको कागज कहते हैं। हाँ। ठीक है, ऐसे ही अगर हम किसी और की बात करें तो लाइनर कहते हैं इसको, हाँ। इसको जियो मेम्ब्रेन कहते हैं। ये कई नामों से जानी जाती है हाँ। बेसिकली। हाँ। अब रही बात इसकी कि तालाब में व्यक्ति कितने माइक्रोन की लाइनर लगाए, हाँ। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ। ये पूरा की पूरी बात जो है वो इस पे निर्भर करती है कि आपने कितना लीटर वाटर स्टोर करना है। 5 करोड़ लीटर पानी अगर आपको किसी तालाब में स्टोर करना है तो उसके लिए आप 500 माइक्रोन 420 जीएसएम 400 से लगा के 420, 425, 430 जीएसएम तक का लाइनर आपको डिसाइड करना है। यदि 5 करोड़ लीटर के ऊपर हम जाते हैं तो देन हमको फिर 750 माइक्रोन पे जाना चाहिए, 1000 माइक्रोन पे जाना चाहिए, तो वो फहरिस्त है। लेकिन किसानों के लिए जहाँ तक मैं समझता हूँ ये 500 माइक्रोन का पर्याप्त होता है, उससे किसान का काम हो जाता है इजीली। पॉलीपॉन्ड का जो एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन होता है, ये किस तरीके का आप डिज़ाइन करते हैं और इसका क्या डिज़ाइन होना चाहिए, और इसमें किसानों को क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि हम लोग जो डिज़ाइन करते हैं पॉन्ड को या पॉन्ड की वॉल डिज़ाइन करते हैं वो पानी के वजन के हिसाब से, पानी का वजन बहुत होता है। कई बार किसान भाई समझ नहीं पाते हैं या उनको जो है वो मिसगाइड किए गए हैं, आज तक हमेशा से किसान मिसगाइड किया गया है। तो किसानों को मिसगाइड नहीं होना चाहिए कि कितनी चौड़ी वॉल लेनी है जी। वो तब डिसाइड होगा कि हमको उसमें कितना वजन बनता है, पानी का कितना वजन बनता है। कई बार अगर वॉल छोटी रख दी जाती है तो पानी की वजन से जो है वो वॉल टूट सकती है, बह सकती है, तो किसान का बड़ा नुकसान हो सकता है, किसान के अलावा और भी लोगों का नुकसान हो सकता है। तो इसके अंदर ड्राइंग डिज़ाइन और स्लोप का इंक्लाइनेशन, स्लोप कितने फिट का बनेगा, वॉल कितनी मोटी होनी चाहिए, उसका टॉप कितना ऊंचा होना चाहिए, उसकी फिनिशिंग कैसी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों की जानकारी किसान को होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति से अगर आप तालाब बनवाते हैं तो ये जनरल किसान भाई अपना पहले एक क्वेश्चनियर तैयार कर ले कि उसको क्या क्या प्रश्न उस व्यक्ति से पूछना है, वो प्रश्न तैयार करे। अगर व्यक्ति प्रश्न के सही जवाब देता है और ठीक प्रकार से उसका काम है तो वो व्यक्ति किसान जो है वो उसको तालाब बनाने के लिए जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके साथ में एक और क्वेश्चन था मेरा, किसान अगर पॉलीपॉन्ड बनवा चुका है, किसी और से बनवा चुका है, तो उसको उसकी जो देख रेख किस तरीके से करनी चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए कि उसका जो पॉलीपॉन्ड है वो कम से कम डैमेज हो? देखिए, पॉलीपॉन्ड किसान किसी से भी बनवाए, कोई भी व्यक्ति पॉलीपॉन्ड बनवाए, सबसे पहले इसकी पाल के ऊपर जो प्लास्टिक लाइनर है वो एयर टाइट होना चाहिए, उसके हवा नहीं जानी चाहिए। पॉलीपॉन्ड के अंदर पत्थर नहीं होने चाहिए, क्योंकि यदि पत्थर होंगे तो पानी का जैसे ही वेट जाएगा तो पॉलीपॉन्ड में छेद हो जाते हैं, जिससे पानी का रिसाव होता है। ठीक है, पाल के ऊपर जो किसान है उसको पाल को पूरा नाली खोद के उसको दबाना पड़ेगा, जिससे कि हवा अंदर की ओर ना जा सके। अगर हवा अंदर जाएगी तो भी लाइनर डैमेज होगा, इसलिए ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा चूहे इसको डैमेज करते हैं कई बार, तो चूहों का जो डैमेज है उसका कोई कुछ कर नहीं सकता बेसिकली, लेकिन जब तक पानी रहेगा तब तक चूहा उसको डैमेज नहीं करेगा। आप पानी कब निकालते हैं? आप पानी निकालते हैं गर्मी में, गर्मी में खाली होगा, चूहा यदि काट लेता है तो उसका सॉल्यूशन है, उसको किसान भाई खुद रिपेयर कर सकते हैं, उसमें किसी की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी को भी आवश्यकता लगती है किसान भाई को कि मुझे रिपेयर करना है, क्योंकि किसान बार बार पैसा नहीं देगा किसी को लगाने, और देना भी नहीं चाहिए, उसका सिंपल सॉल्यूशन है, आप चैनल के माध्यम से, हमारे माध्यम से
आप कभी भी फ़ोन करें, हम उसका आपको सोल्यूशन बता देंगे। यही मुख्य सावधानियां हैं। बारिश में यदि पाल डैमेज हो गई है तो पाल को फिर से उसको ऊपर टॉप करना रहता है, तो वो 1 साल तक ही करना रहता है। उसके बाद तालाब आपका शेप ले चुका होगा, उसके बाद किसान को कोई समस्या। अच्छा, आपकी जो कंपनी है ये छोटे से छोटा जो पॉली पॉन्ड ये कितने साइज़ में बनाती है, और बड़े से बड़ा जो पॉली पॉन्ड है ये कितना तक बना सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा। हमारी कंपनी विजय कॉर्पोरेट सॉल्यूशन, हमारे आशीष भाई अभी हमारे साथ भी हैं, जी हम लोग मिलके काम करते हैं। जी। और छोटा से छोटा जो तालाब है वो कम से कम 150 बाई 150 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, जी, जो 22,500 स्क्वायर फीट होता है। इतना बड़ा तालाब किसान के पास होना ही चाहिए, जिससे कि वो एक अच्छी फसल ले सके। और बड़े से बड़े का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बड़ा कितना भी बनाया जा सकता है। किसान की कैपेसिटी, लोगों की कैपेसिटी डिपेंड करता है। बड़े बड़े रकबे हैं किसानों के पास में, और किसान आज की डेट में देखा जाए तो हम पढ़े लिखों से ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तजुर्बा बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी ठगा सिर्फ इसलिए जाता है कि वो थोड़ा सा सीधा होता है और वो भरोसा करता है लोगों पे। तो सिर्फ इतना सा है, छोटा से छोटा तालाब 150 बाई 150 का बनाए, बड़े से बड़े का कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन पहले ये निर्णय लें कि आप क्या चाहते हैं, कितने एरिया में आप उसको इरीगेट करना चाहते हैं, उसके ऊपर ही आप किसी भी व्यक्ति से डिज़ाइन बनवाएं कि मेरी इतनी एकड़ ज़मीन है, मैं इतनी बार सिंचित करना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं इसमें कितना पानी आएगा और मुझे कितना मिलेगा। अच्छा, मेरा एक और प्रश्न है कि जो आपका छोटा पॉली पॉन्ड 150 का, इसकी कॉस्ट लगभग कितनी है आज की कंडीशन में? देखिए, छोटा पॉन्ड बनवाएंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है कि कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, क्योंकि तालाब जो है पोकलेन से बनता है। तो जब वो पोकलेन से बनता है तो उसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा आते हैं। छोटे तालाब की बात करेंगे तो वो लगभग 150 बाई 150 का 19 रुपये स्क्वायर फीट में बनाते हैं, 150 बाई 150। लेकिन अगर इसके ऊपर जाते हैं तो ये तकरीबन आपका 18 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से हम इस तालाब को बनाते हैं। और इसके अंदर एक्सकावेशन का पार्ट हमारा रहता है, प्लास्टिक लाइनिंग का पार्ट हमारा रहता है। किसान भाइयों की तरफ से हम लोगों को यहाँ पे बिजली की व्यवस्था चाहिए, और किसान भाइयों की तरफ से हमको लेबर की ज़रूरत पड़ती है, अनस्किल्ड लेबर होती है। स्किल्ड लेबर तो हमारी आती है जो हॉट वेल्ड करती है और तालाब में स्किल्ड हमारे लोग होते हैं। अनस्किल्ड लेबर हमको किसानों की तरफ से चाहिए। और पॉली पॉन्ड को रिच पे दबाने के लिए सीमेंट की खाली बोरियां वेट बैग के हिसाब से हमको चाहिए। अगर 150 बाई 150 की बात करें तो लगभग 500 बोरियों की खाली बोरियों की हमको आवश्यकता समय लगती है। रस्सी लगती है, छोटी मोटी चीज़ें होती है किसानों के लिए, कोई परमिशन नहीं होता। तो ये सभी चीज़ों की आवश्यकता है। अच्छा, जैसे कि हम अभी पॉली पॉन्ड में देख रहे हैं कि आप जो बाउंड्री है इसका पूरा मुरुम डला हुआ है, और उसके साथ में अंदर जो है वो बिल्कुल ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है। तो अगर किसी किसान के पास अगर मुरुम नहीं निकली, और ये कि अगर मुरुम नहीं निकली उसके पॉन्ड में, या फिर ब्लैक सॉइल नहीं निकली, तो फिर उसके लिए क्या अल्टरनेटिव आपका एक ऑप्शन रहता है? नहीं, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। हाँ। इसके अंदर ये होता है कि किसी किसान के यहाँ बिल्कुल मिट्टी है, हाँ। तो वो बड़ी अच्छी बात है। हाँ। सिर्फ फर्क इतना सा पड़ता है हाँ। कि वो तालाब बारिश में एक बार सेटल होता है। हाँ। तो सेटल होने से उसमें ऐसी वेव्स हो जाती है, हाँ। तो वो फिर मिट्टी से उसको हाँ। सेट कर सकता है। मिट्टी वाले तालाब में ये प्रॉब्लम आती है। ठीक। किसी किसान के यहाँ पे मिट्टी है ही नहीं, पत्थर ही है, हाँ। तो ब्लास्टिंग करना पड़ती है। जी। तो ब्लास्टिंग के द्वारा वो सब मटेरियल बाहर होता है जी। और उसको सेट किया जाता है। जी। यदि ज़्यादा पत्थर है तो उसमें जियो टेक्सटाइल करके एक प्रोडक्ट आता है, जी। तो एक कपड़ा होता है, हाँ। तो जियो टेक्सटाइल इसमें डालते हैं। जी। तो जियो टेक्सटाइल डालने से जो प्रेशर डायरेक्ट जियो मेम्ब्रेन पे आने वाला है, हाँ। वो प्रेशर स्टोन का वो जियो टेक्सटाइल जो है हाँ। ऑब्जर्व कर लेगा। जी। तो फिर उसके ऊपर फिर आप पॉलीथीन लाइनिंग डालिए। उसमें एक्सपेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है किसान भाइयों का, लगभग 6 रुपया और उसके अंदर बढ़ जाता है। अच्छा, जो ब्लास्टिंग होती है वो उसका जो खर्च है किसान पर रहता है, या फिर आप स्वयं ही नहीं, जो कॉस्ट? ब्लास्टिंग यदि आती है तो वो पार्ट पूरी तरह से किसान का होता है। अच्छा। क्योंकि जमीन के भीतर क्या है कि हमने जो कैलकुलेट किया हुआ है, हाँ। वो एक स्टैंडर्ड डिजाइन कैलकुलेट किया जी। हुआ है कि कम से कम भूमि में ज़्यादा से ज़्यादा पानी किसान भाइयों को कैसे दे दें, वो हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छा, अभी ये जो पॉन्ड है, पॉली पॉन्ड है, इसकी क्या लेंथ और क्या इस साइड से बॉल है, मतलब इसका साइज़ क्या है? जैसे 360 बाय 260 बताया था इन्होंने, तो ये जो लेंथ है ये अंदर की साइड है या फिर ऊपर की साइड है? तो ये प्रश्न का जवाब मेरे साथी देंगे जी। क्योंकि मैं अभी यहाँ रिसेंटली आया हूँ और आपसे मुलाकात हो गई और इसके जवाब मुझे देने पड़े। अरे, मेरा एक आपसे भी क्वेश्चन था। हाँ। जैसे ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है इसमें कितना क्या स्लोप आप बनाते हैं,
तो इसका जो आपने अभी डिज़ाइन का जो एरिया कैलकुलेशन किया है वो ऊपर से आप कैलकुलेट करते हैं या फिर नीचे से कैलकुलेट? नहीं, ये आउटर एरिया पे कैलकुलेट होता है पूरा, और इसका आउटर एरिया पे? आउटर एरिया हाँ। पूरा कैलकुलेट होता है। हाँ इसका इंक्लाइनेशन, इसका डिज़ाइन, हाँ। इसकी डिग्री, हाँ। ये सारी चीज़ें हम सिस्टम पे बना के और आशीष भाई को देते हैं, अच्छा और आशीष भाई फिर उस हिसाब से बताएंगे। तो इस प्रश्न का जवाब आशीष भाई ज़्यादा अच्छा किसान भाई को समझा पाएंगे अच्छा। मेरे मुकाबले में। हाँ। तो आप प्लीज़ आशीष भाई से कनेक्ट कीजिए और एक 5 मिनट बाद में फिर आपसे कनेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आइए आशीष। आपने जी है कि ये जो तालाब है आपका 360 बाय 260, जी। तो इसकी वर्तमान जो कॉस्ट है ये कितनी है, और साथ में इसमें कितने हज़ार लीटर या फिर कितने लीटर पानी स्टोरेज हो सकता है, जी जी। इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। इसमें जो इनका कॉस्ट आएगा, जी इसमें 93,000 स्क्वायर फीट भाई साहब ने बनवाया है। जी इसका जो कॉस्ट आएगा, इसमें सबसे पहले तो मैं पानी की चर्चा कर हाँ लेता हूँ। जी इसमें ओवरऑल 3 करोड़ लीटर पानी आएगा। जी इसमें आप 5 HP की मोटर 1200 घंटे चला सकते हैं। 5 HP की मोटर 1200 घंटे चलेगी। इसकी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 16,74,000। जी। इसमें सारा काम कंपनी की। इसमें जो लास्ट में अब जो फेंसिंग होगी बाउंड्री वालों की, वो कंपनी की ओर से रहेगी या फिर किसान? नहीं, ये एक किसान का रहता है हमारा। ये इसमें जो इसका कंपाउंड वॉल बनेगी, जाली हाँ। लगेगी, ये सारा किसान। किसान का। तो आशीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बाकी जो भी किसान पॉइंट बनवाना चाहते हैं, जो उसके अंदर आपको नंबर दिख रहा है, आप इनका संपर्क करके इनसे सलाह भी ले सकते हैं। अगर इनके पास समय नहीं है तो आप इनसे तालाब निर्माण करवा सकते, कोशिश करें कि आप इनसे तालाब निर्माण जरूर करवाएं, क्योंकि इनकी एक एक जो छोटी छोटी जानकारी है और एक एक जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, वो ये काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखकर फिर उसके बाद में पॉलीपॉइंट बनवाते हैं। और हर किसान को ये चीज़ें थोड़ी सी करनी चाहिए कि जो भी पॉलीपॉइंट बनवाना चाह रहे हैं, जिस कंपनी से बनवाना चाह रहे हैं, पहले उसके 2 साल 3 साल 4 साल पहले जो भी पॉलीपॉइंट बने हुए हैं उनका थोड़ा सा आप डिटेल से देखिए या फिर उनकी जानकारी लेंगे क्या कंडीशन है, उसके बाद फिर आप पॉलीपॉइंट। तो फिर से आपके बीच में बुलाया है भाई साहब ने। जी। भाई साहब का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा जी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कृषि को प्रसारित कर रहे हैं, जी किसानों तक नई नई टेक्नोलॉजी और नई नई चीज़ों को भेज रहे हैं। इसके लिए मैं इनका सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप ऐसे ही काम करते रहें जी और किसानों तक अच्छी और नई जानकारी पहुँचाते रहें। अंत में सिर्फ इतना सा कहूँगा कि हिंदुस्तान की रीढ़ कृषि है और उस कृषि को किसान संभालता है, तो किसान कितना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सेना पर मरने वाला जवान। तो जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।